हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करेंगे ओम के नियम के बारे में, किस प्रकार से ओम के नियम का निगमन होता है। वैसे तो ओम का जो नियम है वो बोर्ड एग्जाम में जो लिखना होता है बच्चों, उस पर एक सेपरेट छोटा सा वीडियो मैंने प्रोवाइड किया था कि ओम साहब ने इतना बताया था कि हमारे पास यदि एक चालक तार है या चालक है और उसके सिरों पर विभवांतर लगाएं तो उस चालक तार से या चालक से धारा बहने लग जाती है। तो जो धारा का मान है उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। जैसे हम मान के चलते हैं एक चालक है बच्चों, एक छोटा सा चालक बनाते हैं। देखिएगा, पूरा सेपरेट आपको समझाऊंगा। यदि आप लोग पूरा देखोगे तभी आज ओम के नियम का निगमन कर पाओगे, अन्यथा बच्चों अधूरा ज्ञान में कभी ये प्रूफ नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिएगा, कैपिटल आर का मान आज मैं पूरा निकालूंगा। तो ये मेरे पास एक चालक था, इसमें एक मैंने बैटरी जोड़ दी प्लस और माइनस। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक कुंजी लगा दिया हमने और कुंजी लगाने के बाद इसको दूसरे सिरे से जोड़ दिया। अब होता क्या है कि जब इस बैटरी के मदद से वोल्टेज लगाया जाता है, दोनों सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो बैटरी होता है बच्चों, एक प्लस और माइनस होता है। प्लस पर विभव अधिक होता है, माइनस पर कम होता है। तो हमेशा जो आवेश होता है अधिक विभव से कम विभव की ओर चलने की कोशिश करता है। तो जैसे इनके सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन बहने लग जाता है। इलेक्ट्रॉन बहा मतलब आवेश बहने लग गया, और इसी आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। फलस्वरूप इन्होंने एक नियम दिया कि V समानुपाती आई, और समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है आर आई। अब ये तो ओम का नियम है, सिंपल है कि किसी भी चालक के सिरों पर जब विभवांतर लगाते हैं तो धारा बहने लग जाती है। तो जो बहने वाली धारा का मान है बच्चों, इस धारा का मान जो है इसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। सीधा सिंपल यही है बस, और कुछ भी नहीं है। हम मान के चलते हैं कि ये जो चालक तार है इसकी लंबाई स्मॉल l है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। अब बच्चों आप सबको पता होगा कि जैसे ही यहाँ पर विभवांतर लगाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र भी इसमें जनरेट हुआ तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी और इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में बहता है। ये चीज़ आपको हमने अनुगमन वेग और धारा घनत्व में जो संबंध है वो हमने बताया था। धारा और अनुगमन वेग में संबंध, उसमें हमने आपको सेपरेट पढ़ाया था कि विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से कहाँ गति करता है। इसलिए तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि बच्चों क्रम से जो लेक्चर देखता है उसको समझ में आता है कि अनुगमन वेग है क्या। लेकिन आज आपको क्लियर हो पाएगा, लेकिन आप लोगों को अंत तक देखना होगा बच्चों। तो चलिए शुरू करें आगे की कहानी। यहाँ तक फिलहाल ये क्लियर है कि ओम साहब ने बताया था सन 1828 में कि किसी भी चालक तार में प्रवाहित धारा का मान उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। अब मैं कहता हूं कि यहाँ से जो विभवांतर लगाया गया बच्चों वो V है। क्या है? V है। तो जब किसी चालक पर धारा बहाते हैं, मतलब उनके सिरों पर विभवांतर लगाते हैं, तो उसमें I धारा बहती है। और बच्चों जो आपका धारा बहता है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। यदि इलेक्ट्रॉन नहीं बहेगा तो आवेश प्रवाह की दर नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहता है उससे पता चलता है कि आवेश बह रहा है। तो समय के साथ वहाँ पर आवेश बहने की जो दर है वो धारा कहला जाती है। तो हम यहाँ पर मानते हैं कि जो मुख्य रूप से धारा बहने का जो कारण है वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये हमारे पास चालक तार है। तो चालक तार की मैं आपसे कह दूं कि लंबाई मैंने कितना मानकर रखा बच्चों? स्मॉल l। ठीक है, क्षेत्रफल कितना मैंने कहा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A। इलेक्ट्रॉन की संख्या में यदि आपसे कह दूं, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो मान के चलना पड़ेगा ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो मैं मान के चलता हूँ स्मॉल n है। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी ना कुछ, तो मान के चलता हूँ स्मॉल n है। यदि विभवांतर में बात करूँ बच्चों तो विभवांतर ठीक है, ये विभवांतर आपका V होगा। तो ये चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जैसे ही किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो धारा बहने लग जाती है। धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। लेकिन हम इसको माना तो मानकर चलेंगे ना कि माना किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल l है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है। यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर यानी V विभवांतर लगाया जाए तो उसमें विद्युत क्षेत्र E जनरेट होगा। विद्युत क्षेत्र जो जनरेट होगा बच्चों, तब विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध बताओ क्या होता है? E = V/L। विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध बच्चों ये आपका हो जाता है E = V/L। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये पहला रूप आ जाता है। ठीक है,
E इक्वल V अपॉन L। हम क्रम से पूरा R का मान निकालेंगे। आज का हमारा मेन टास्क है इस नियम को प्रूव करना और R का मान जो होता है बच्चों इसको निकालेंगे। कुछ बुक में थोड़ा सा ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ ए होता है, कुछ बुक में यहाँ पे 2 का भी मल्टीप्लाई होता है। तो आप परेशान मत हो, सब कुछ मैं कंप्लीट कराऊंगा। अब ये आपका जो पहला है ये विद्युत क्षेत्र हो गया। मैं यदि आपसे कह दूं कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन बह रहा होता है तो उससे आवेश, पता है ना कि आवेश बहने की दर ज्ञात हो जाती है। तो यदि इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगता है, वो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से आपने पढ़ा होगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों, आप सबको पता होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, आवेश पर लगने वाला बल। यानी एक आवेश इन इलेक्ट्रॉन को मान के चलते हैं तो ये बल है, ये आपका विद्युत क्षेत्र होता है। तो यदि मैं आपसे कह दूं F बराबर, तो इसका पक्षांतर करोगे E और कैपिटल ई, ये भी आपका एक फार्मूला लग गया। मतलब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लगता है, इतना लगता है। और इसी बल के कारण देखो किसी चालक में धारा कब बहती है बच्चों, जब उनके सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है। विभवांतर का मतलब होता है फोर्स। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो बल का मान होता है बच्चों F बराबर E इंटू कैपिटल ई। ई क्या है बच्चों, यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश मानकर चलते हैं। ई क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, आवेश का मान कुछ भी हो सकता है। और कैपिटल ई क्या है बच्चों, कैपिटल ई है आपका विद्युत क्षेत्र। अब मैं आपसे कह दूं कि भाई हर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। ठीक है, चीजें क्लियर है, आगे चलते चलिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, इलेक्ट्रॉन का m द्रव्यमान हो, ठीक है, द्रव्यमान हो, तो वहां पर एक छोटा सा त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण तो सब में उत्पन्न हो सकता है। तो आपका F बराबर ma होता है बच्चों, होता है कि नहीं होता, आप ही बताओ। तो a बराबर कितना हो जाएगा, आप बता दो। पक्षांतर करेंगे तो F अपान m हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद F का मान कितना है, E इंटू कैपिटल ई अपान m। तो ये आपका एक त्वरण आ गया। क्या आ गया बच्चों, त्वरण आ गया। यहाँ तक क्लियर है कि E बराबर आपका ये स्मॉल a बराबर कितना हो गया बच्चों, E कैपिटल ई अपान m। कहाँ से आया ये कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m होगा। तो गति का द्वितीय नियम आपने 11th में पढ़ा है कि F बराबर m ही होता है, F बराबर m ही होता है। तो यहाँ से हम त्वरण का मान निकालिए बच्चों। अब आपसे यदि मैं पूछ दूं कि जो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, गति का प्रथम समीकरण यानी गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से, ठीक है, v बराबर क्या होता है बच्चों, u प्लस ए टी। टी जो है समय होता है। यहाँ पर जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, है ना, जैसे एक इलेक्ट्रॉन गया धनावेश से टकराया, फिर आगे टकराया, लगातार क्रम से चलता जाता है। इलेक्ट्रॉन बहेगा तो सामने धन आवेश होगी, ये तो सबको पता है। तो टक्कर होगा, तो दो टक्कर के बीच कितना अंतराल होता है, वो ये आपका ये टी है। तो यदि आपसे कह दूं कि v बराबर निकालो, तो आप कहोगे सर प्रारंभ में जब हम धारा नहीं बहाएंगे, वोल्टेज नहीं लगेगा, तो वहाँ पर वेग इलेक्ट्रॉन का शून्य होगा। त्वरण का मान तो हमारे पास है ही है, E कैपिटल E अपान स्मॉल m। और यहाँ पर t का मतलब टाउ हो जाएगा, जहाँ टाउ ये एक श्रांति काल होता है, जहाँ टाउ ये क्या होता है बच्चों, श्रांति काल होता है। टाउ क्या होता है, श्रांति काल होता है। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो, E का मान भी पुट कर दो, E का मान। तो देखिएगा E का मान यहाँ पर v अपान L है बच्चों, तो यहाँ पर v अपान L भी हो जाएगा और टाउ हो जाएगा। ये हमारे पास v का मान आया है, केवल v। ठीक है, ये वेग आया है। हालांकि यदि आप इसको भी अनुगमन वेग मान लेते हो, लेकिन औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, ये हमेशा याद रखना, औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो v प्लस यू मतलब दोनों वेग का मान बटा 0। तो v का मान आपके पास ये है, u का मान 0 हो जाएगा, तो e v टाउ हो जाएगा अपान ml प्लस 0 अपान 2। तो यहाँ पर आपका अनुगमन वेग vd बराबर आ गया बच्चों e v टाउ अपान 2 ml। ठीक है, ये आपका अनुगमन वेग आया है, अभी अनुगमन वेग आया है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल फिर से एक बार यहाँ पर रिवीजन करते चलते हैं कि सबसे पहले मैंने कहा कि चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया, ठीक है, तो धारा बहने लग गई। अब विभवांतर का मान भी विद्युत क्षेत्र E जनरेट हुआ, तो E का मान इतना हो गया। धारा बह रही है मतलब आवेश बह रहा है, और आवेश बह रहा मतलब इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैं आपसे कह दूं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लगता है, F बराबर E इंटू ई, जहाँ पर स्मॉल e क्या है, आवेश का मान है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m हो
तो आपने बल का मान आपने पढ़ा है गति के द्वितीय नियम से, समीकरण नहीं, 11th क्लास में पढ़ा है, F बराबर ma। तो यहाँ से त्वरण का मान आ जाएगा बच्चों, क्या त्वरण। अब त्वरण का मान a आ गया, तो F का मान जो भी है आपके पास E इंटू कैपिटल E अपान m। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी मान सकते थे, यहाँ पर इस E का मान रख देते v अपान l, ये भी आप रख सकते थे। इसके बाद गति का प्रथम समीकरण लगा दिया। प्रारंभिक वेग हमेशा किसी भी इलेक्ट्रॉन का शून्य होगा, क्योंकि जब तक हमने विभवांतर नहीं लगाया तो प्रारंभिक वेग शून्य हो गया बच्चों। तो आपका प्रारंभिक वेग शून्य हुआ तो आपका भी का मान आ गया। अब ये आपका एक वेग है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, इसको भी हम अनुगमन, कुछ बुक में इसको भी अनुगमन वेग मान लेते हैं, क्योंकि प्रारंभिक वेग शून्य है। लेकिन आपने अनुगमन वेग पढ़ा होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका औसत वेग अनुगमन वेग होता है, इसलिए प्रारंभिक और अंतिम वेग दोनों को जोड़ करके निकाला तो ये आ गया। कुछ बुक में दो नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट इसी को वेग मान लिया जाता है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो बच्चों कि अनुगमन वेग कहाँ से आ गया। अब आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा होगा कि धारा और अनुगमन वेग में संबंध, चूँकि I और VD में संबंध, वह VD में संबंध कोई बता सकता है, आसानी से बता सकता है, कोई भी बच्चा बता सकता है कि आपका है बच्चों I इक्वल होता है NEAVD। जी हाँ, ये होता है बच्चों I बराबर होता है NEAVD। अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, मान रखना है। VD का मान कितना हो जाएगा, तो I इक्वल हो जाएगा NEA, VD का मान कितना है EV टाउ अपान 2ml। ये निकल कर आ गया बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जैसे हम यहाँ पर कहते हैं कि I है, तो V को यदि पक्षांतर कर दें, यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पे लाइन खींचता हूँ बच्चों, V को पक्षांतर करूँगा तो I बटा V हो जाएगा। इधर बचेगा आपका NEA, देखो फिर से यहाँ से देखते चलना, ठीक है। आपने V को पक्षांतर कर दे तो NEA, दो E है बच्चों, तो E स्क्वायर कर सकता हूँ, तो E स्क्वायर हो गया, और टाउ है ऑलरेडी, टाउ बटा आपका कितना बचा 2ml। ठीक है, आगे चलने दो, अभी कहानी समाप्त नहीं हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको अलग तरीके से लिखता हूँ कि I बटा भी बराबर हो जाएगा NE स्क्वायर A, ठीक है, NE स्क्वायर A, इसको टाउ बना दूँ तो टाउ बटा 2m, और यहाँ पर आपका हो जाएगा A बटा L। क्या हो जाएगा, A बटा L। यदि इसको उल्टा कर दूं तो V बटा I हो जाएगा, और इधर हो जाएगा NE स्क्वायर टाउ 2m A बटा L। अब इस पूरे वैल्यू को एक नियतांक मान लूँ बच्चों, एक नियतांक मान लूँ तो V बटा I इक्वल एक नियतांक मान लूँ R के बराबर। ये पूरे को R मतलब एक निश्चित नियत वैल्यू होगी, इसकी फिक्स मान होगा ना, क्योंकि भाई धारा और वोल्टेज तो अलग वैल्यू है, डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स होगी, टक्कर के बीच समय फिक्स होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होंगे, द्रव्यमान फिक्स होगा, तो इसका एक फिक्स वैल्यू आएगा। अब इसको हम पक्षांतर कर दें तो V बराबर I R। अब R हटेगा तो V समानुपाती I हो जाएगा। देखो यही आपका बच्चों ओम का नियम है, V समानुपाती I। लेकिन थोड़ा सा समय लगा है यार, थोड़ा सा समय लगा है। जैसे देखो, सबसे पहले मैंने आपको समझा, देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं फिर से समझाऊंगा कि जैसे ही चालक पर हमने क्या किया बच्चों, विभवांतर आरोपित किया तो विद्युत क्षेत्र जनरेट हो गया। तो विद्युत क्षेत्र में यहाँ पे संबंध आ गया, E इक्वल V अपान L। मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लग रहा है, F इक्वल E इंटू कैपिटल E हो गया। E स्मॉल e आवेश है, कैपिटल E आपका विद्युत क्षेत्र है। अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma, तो a का मान आ गया। ठीक है, F बराबर ma होता तो a का मान रख दिया, F का मान रखा बच्चों। ठीक है, फिर आपने कैपिटल E का मान भी रख दिया V बटा L। ये V बटा L है बच्चों, क्या है, V बटा L है। ओके, अब गति के प्रथम नियम से यानी प्रथम समीकरण से है एक प्रकार से V बराबर U प्लस AT। कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका प्रारंभिक वेग शून्य होगा। यहाँ पर जो T है वो श्रांति काल है, इलेक्ट्रॉनों के दो टक्कर के बीच का समय है बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्कर के बीच औसत समय अंतराल है, विश्रांति काल जिसे बोलते हैं।
इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमांक टक्करों के बीच का औसत समय है। ठीक, तो ये b का मान आपने ज्ञात कर लिया, यहाँ से u का मान प्रारंभिक 0 है, a का मान आपने यहाँ से रख दिया, टाउ का मान टाउ है। अब हमने कहा कि अनुगमन वेग जो होता है वो औसत वेग होता है, सही है कि नहीं? तो दोनों वेग को जोड़ा बच्चों तो 2 यहाँ पे अनुगमन वेग आ गया। इसके बाद आपने पढ़ा है कि धारा और अनुगमन वेग में संबंध, vt का वैल्यू यहाँ से रख दिया, अनुगमन वेग का मान रख दिया। अब जो v है उसको पक्षांतर कर दिया, तो जब पक्षांतर करेंगे तो i बटा v हो जाएगा, i बटा v हो जाएगा बच्चों, और कुछ भी नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं है, कैलकुलेशन वही सब चीज़ है, लिखा कैसे भी लिखा है लेकिन सब कुछ वही चीज़ है। ठीक है, अब जो भी वैल्यू बचा इस पूरे को हम एक r मान सकते हैं, कैपिटल R मान सकते हैं। तो जो v बटा i है, जो v बटा i है वो एक आपके v बटा जो i है वो r के बराबर हो गया। तो अगले स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं कि भाई साहब v बटा i जो है आपके r के बराबर है, तो v इक्वल कितना हो जाएगा, आई आर हो जाएगा कि नहीं होगा, और जब v r को हटाएंगे तो समानुपाती i हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ तो है आपका ओम का नियम। अब यहाँ से एक फार्मूला निकल कर आ गया r का मान। ठीक है, अभी हम ओम का नियम सत्यापन करा रहे हैं तो हम सिर्फ ओम का नियम ही कराएंगे। r का मान जो है वो आ गया 2ml अपान ne² टाउ a बच्चों। यहाँ से प्रतिरोध का आप निर्भरता निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, उस पर इसका डिटेल करूंगा कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, किन कारकों पर निर्भर करता है। छोटे छोटे लेक्चर इसीलिए कराता हूं ताकि डाउट ना रह ज़्यादा। द्रव्यमान पर क्या होगा, श्रांतिकाल पर क्या होगा, चालक की लंबाई पर क्या होगा, क्षेत्रफल पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर क्या होगा, आवेश के मान पर क्या होगा। मुख्य रूप से 3-4 हैं, ताप पर क्या होगा, है ना, ताप पर क्या निर्भरता है, तो वो पूरा चीज़ अलग लेक्चर पे कराऊंगा। और जिसको नोट्स लेना है तो 96 85 29 91 49 ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें, नोट्स ले लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं इसमें और तैयारी भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।